हेलो फ्रेंड्स, अजीत जी के सेंटर पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा जियोग्राफी का टॉपिक है। हम जानेंगे कि विश्व के कितने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। विश्व के कितने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मतलब विश्व के कितने देश कर्क रेखा पर स्थित है। एक कर्क रेखा है, इसको जाने इससे पहले जानेंगे कि कर्क रेखा कहते किसे है। कर्क रेखा को जाने उससे पहले जानेंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखा क्या होती हैं, तो बताएंगे कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर, एक मान लीजिए पूरा जो गोलाकार दिख रहा है आपको, ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये पूर्व दिशा है इसका, ये पृथ्वी का पूर्व वाला दिशा है और ये पश्चिम वाला दिशा है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, चूंकि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर कई काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें कि अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो अक्षांश रेखा 0 डिग्री का होता है, कितना होता है? 0 डिग्री का होता है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, मतलब इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। एक चीज और, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा समूचे पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा के यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा समूचे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यहां तक की जानकारी क्लियर हो गई। हम आपको बता दें कि अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में, अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा के समानांतर मतलब समान अंतर पर खींची जाने वाली पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जिस प्रकार विषुवत रेखा के उत्तर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर कई रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं और इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अक्षांश रेखा के दक्षिण भाग में भी, अक्षांश रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में भी कई समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा के यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, कहा? उत्तर में, उत्तर 0 डिग्री अक्षांश रेखा का ऊपर वाला भाग है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को
23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर कई छोटी छोटी अक्षांश रेखाएं हैं, कई पास पास अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री से उत्तर यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कर्क रेखा नाम दिया जाता है। और हम आपको बता दें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री के अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। तो ठीक है, हमने कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बारे में जान लिया। एक कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा दोनों ही पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में होते हैं। बस अंतर यही है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को मतलब उत्तरी गोलार्ध में खींची गई 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और पृथ्वी के ध्रुव तक में मतलब यहां तक में कुल 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 90 अक्षांश रेखा या 90 डिग्री अक्षांश रेखा। 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अब दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। कहां आते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो 23.5 डिग्री यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा नाम दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल 90 डिग्री तक की अक्षांश रेखा होते हैं। कितने अक्षांश रेखा होते हैं? 90 डिग्री तक के अक्षांश रेखा होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री ठीक उसी प्रकार कहने का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में या ऐसे कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के नीचे आ जाते हैं मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं पृथ्वी के, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहेंगे और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़ करके। तो कहने का मतलब अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो बता दें, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या
अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 80 नहीं, देखिए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या उत्तरी गोलार्ध में भी 90 है, उत्तरी गोलार्ध में 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 है, यानी कि 180 हो गई। इसके साथ साथ 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा भी छूट रहा है। तो ठीक है, 90 90 180 और 181, कुल कितने अक्षांश रेखा हैं? तो बता दें कि पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखा है। कितने अक्षांश रेखा है? 181 अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, ये जो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। और अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जिस नाम से जानते हैं उसे जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। तो ठीक है, हमने कर्क रेखा के बारे में जाना, अक्षांश रेखा के बारे में जाना, मकर रेखा के बारे में जाना, आर्कटिक वृत्त के बारे में जाना, अंटार्कटिक वृत्त के बारे में जाना। अब आते हैं कर्क रेखा में, चूंकि हम कर्क रेखा समझ चुके हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा विश्व के, कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने से गुजरती है? 17 देशों से होकर गुजरती है। कौन रेखा? कर्क रेखा। कहने का मतलब कि विश्व के 17 के 17 देश, यानी कि कई देशों में से ये जो 17 देश हैं विश्व के, एक कर्क रेखा पर स्थित है। कहां स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। आपको ये विश्व का मानचित्र दिख रहा है, इसका मानचित्र दिख रहा है, विश्व का मानचित्र दिख रहा है, वर्ल्ड मैप दिख रहा है, जिसमें से बताए दे रहे हैं कि कौन सा देश कहां स्थित है, कौन सा महाद्वीप कहां स्थित है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। चलिए, यहां ज्यादा लिख गया था, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका या उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये नीचे जो दिख रहा है ये दक्षिणी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये उत्तर अमेरिका है और ये उत्तर अमेरिका है, और उत्तर अमेरिका के ठीक जो नीचे है वो दक्षिण अमेरिका है। ये जो आपको दिख रहा है नीचे, ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद ये ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला ये यूरोप है। क्या है? यूरोप है। इसके बाद जो आपको एक खाली भाग दिख रहा है पूरा का पूरा, ये एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है। इसके बाद आपको जो नीचे भाग दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कर्क रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से गुजरता है। तो देखिएगा, कर्क रेखा विश्व के पहले तो एशिया महाद्वीप आता है, एशिया महाद्वीप से गुजरता है, फिर अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है, और फिर किससे गुजरता है भाई? उत्तरी अमेरिका से गुजरता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से गुजरता है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है, और कहां से गुजरता है? उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। लेकिन विश्व के किन किन देशों से गुजरता है? तो बता दें कि विश्व के 17 देश कर्क रेखा में स्थित है। कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि पहला है ये टी का मतलब है ताइवान। क्या है? ताइवान, ताइवान। ये वही ताइवान है दोस्तों जो अपने बगल वाले देश यानी कि चाइना को चाहे तो घुटने पर ला दे। क्या कर दे? घुटने पर ला दे। चाइना चाहकर भी इससे टक्कर लेने से बचता रहता है, क्योंकि ये जो ताइवान है ये चाइना की धुलाई करने में अग्रणी देश है। कैसा देश है? अग्रणी देश है। दिखता तो छोटा है लेकिन चाहे तो धुलाई कर दे। तो ठीक है, ताइवान है, ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद जो सी है, सी का मतलब चाइना है, चीन है। क्या है? चीन है। फिर आपको यहां एम दिख रहा होगा, एम का मतलब म्यांमार है।
यहाँ एम का मतलब क्या है, म्यांमार है। ये जो बी दिख रहा है भारत के ठीक बगल में, ये बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर ये जो आई दिख रहा है, आई यानी कि अपना इंडिया है, भारत, भारत है, भारत है। फिर ये जो ओ दिख रहा है, ओ का मतलब यहां ओमान से है। क्या है, ओमान से। फिर ये जो यस दिख रहा है, एस का मतलब सऊदी अरब से। किससे है, सऊदी अरब से। तो ठीक है, इसका मतलब सऊदी अरब से है, सऊदी अरब। ये जो आपको यूएई दिख रहा है, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। क्या, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। इसके बाद जो आपको यहां पर एम दिख रहा है, एम अफ्रीका महाद्वीप में, ये है मिस्र। ये क्या है, मिस्र है, मिस्र है। इसके बाद जो एल दिख रहा है, एल कुछ और नहीं बल्कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है लीबिया। क्या नाम है, लीबिया। इसके पश्चात ये आपको एन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का जो एन है यहां पर, ये नाइजर है। क्या है, कौन सा देश है, नाइजर, नाइजर है। इसके बाद नाइजर के जो बगल में है, नाइजर के जो बगल में है, ये क्या है, माली है। क्या है, माली है। ऊपर जो आपको ए दिख रहा है, ये अल्जीरिया है। क्या है, अल्जीरिया, अल्जीरिया है। यहां पर यमटी दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप में ही। यमटी का मतलब है मारितानिया, मारितानिया। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये जो WS दिख रहा है, इसका मतलब है वेस्ट सहारा, यानी कि पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। फिर इधर आते हैं, किधर भाई, उत्तरी अमेरिका की ओर। तो आपको बता दें, उत्तर अमेरिका में ये जो दिख रहा है, ये बाहमास है। क्या है, बाहमास, बाहमास एक देश है। इसके पश्चात एमेक्स। यहां एमेक्स का मतलब है मैक्सिको से। किससे मतलब है, मैक्सिको से, मैक्सिको से। तो ठीक है, हम आपको बता दें कि विश्व के 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये 17 देश इस प्रकार हैं। पहला है ताइवान। पहला क्या है, पहला ताइवान है। फिर चीन है। फिर कौन सा है, चीन है। फिर म्यांमार है। फिर बांग्लादेश है। भारत है। ओमान है। सऊदी अरब है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। मिस्र है। लीबिया है। नाइजर है। अल्जीरिया है। माली है। मारितानिया है। वेस्ट सहारा है। बाहमास है और मैक्सिको है। तो चलिए गिनकर देख लेते हैं 17 देश हुए कि नहीं हुए। तो हो गया पहला ताइवान, दूसरा हो गया चीन, तीसरा हो गया म्यांमार, चौथा हो गया बांग्लादेश, पांचवा हो गया अपना प्यारा भारत, छठवां हो गया सऊदी अरब, सातवां हो गया ओमान, आठवां हो गया संयुक्त अरब अमीरात, नौवां हो गया मिस्र, 10वां हो गया लीबिया, 11वां हो गया नाइजर, 12वां हो गया माली, 13वां हो गया अल्जीरिया, 14वां हो गया मारितानिया। क्या हो गया, मारितानिया। 15वां हो गया वेस्ट सहारा यानी कि पश्चिमी सहारा, 15, 16वां हो गया बाहमास और 17वां हो गया मैक्सिको। ठीक है, तो ठीक है, हमने जाना कि कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। इनके हमने नाम भी देख लिए। अब चूंकि कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है तो प्रश्न उठता है कि कर्क रेखा भारत के कितने देशों से होकर गुजरती है। विश्व को तो हमने जान लिया, अगर विश्व को जान लिया, भारत को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना दोस्तों। तो बता दें 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बता दें भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे अगले क्लास में। बता दें कि भारत की जिन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन सब से क्या होती है, एक कर्क रेखा भारत से गुजरती है, भारत के इन राज्यों से गुजरती है। हम इस पर विधिवत रूप से तरीके से चर्चा करेंगे।
ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो ठीक है, हमने कर्क रेखा के बारे में जाना, अक्षांश रेखा के बारे में जाना, ये भी जाना कि मकर रेखा किसे कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, कर्क रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से गुजरती है, कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत।